देखिए, गिरते हैं मैदान जंग में घुड़सवारी, वो तिलिस्म क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। विष्णु लाटा से इनको बहुत बड़ा सबक मिला है भारतीय जनता पार्टी को। 2019 के अंदर जब इनको लगा कि हमारे पार्षद हमसे असंतुष्ट हैं, हमसे नाराज हैं, तो उन्होंने ले जाकर के सबको एक होटल के अंदर भाड़ेबंदी में बंद कर दिया। उनका भरोसा बिल्कुल नहीं था, उनके पार्षदों पर उनको भरोसा नहीं था, इसलिए विष्णु लाटा ने दीवार कूदी और दीवार कूद के अपनी टांग तुड़वाई। उसका नतीजा उसको ये मिला कि कांग्रेस का समर्थन मिला, प्लस बीजेपी के जो बागी थे, जो नाराज थे, असंतुष्ट बोल दो उन्हें, बागी बोल दो, या जो परेशान थे अशोक लाहोटी के अत्याचार से, उन्होंने पूरा सपोर्ट कर करके और अशोक लाहोटी के अत्याचारों को सहन नहीं करते हुए उन्होंने विष्णु लाटा का साथ दिया और वो मेयर बना। कांग्रेस ने पूरा साथ दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी आपको सामने दिख रही है। इनको भारतीय जनता पार्टी को कोई भरोसा नहीं है अपने कैंडिडेटों पे। जब टिकट आप देते हो किसी को चुनाव लड़ने के लिए, तो कम से कम उस पर भरोसा जताओ पूरा, क्योंकि जब तुम टिकट दे रहे हो, पार्टी का सिंबल दे रहे हो और उन्हें चुनाव कांग्रेस अपने सभी प्रत्याशियों पे 100% कोई सा भी हो, चाहे चुनाव भरोसा करती है कांग्रेस, भरोसा है 100% भरोसा है, करा ना, सामने है ना। मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं, कल तो परिणाम आने हैं, उसके बाद चाहे चुनावी रण हो, चाहे वो क्या भरोसा करेगी। अब सुनो, मैंने आपकी बात सुनी है। जंग कोई उमर दराज जी, कल परिणाम आने हैं, उसके बाद क्या कांग्रेस अपने फौजियों पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। पार्टी ने आपके सामने जो विरोधी चुनाव लड़ रहा है, बागी चुनाव लड़ रहा है, सुनने की क्षमता रखो। मैंने आपकी बात सुनी है, इनको भरोसा नहीं है और इनको भरोसा नहीं है, सबको होटलों में बंद कर दिया और ये कहते हैं हम ग्रेटर में और हेरिटेज में बहुमत बना रहे। पहले तुम्हारे प्रत्याशी जिता तो लो, तुम पहले तुम्हारे प्रत्याशी पर भरोसा तो कर लो। हमारे तो भरोसा नहीं, हवा में महल बांध रहे हो आप, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो आप, जहां आप बिल्कुल जीत नहीं पा रहे हो, जहां आप तुम्हारा प्रत्याशी जीत नहीं रहा है। न तो कैंडिडेट को पता था, न पार्टी के जिलाध्यक्ष को पता था, पेपर में मैंने देखा, जिनको टिकट नहीं मिलने वाला उनको पता था, उन्होंने भी कांग्रेस पेपर में साफ लिखा। नीरज जी और उमर दराज जी एक एक करके सर देखिए, एक एक करके अगर अपनी बात रखेंगे तो शायद जनता भी उसको बेहतर तरीके से समझ पाएगी। ठीक है, अब जरा सा आप दोनों रुकिए, मैं कह रहा हूं, मैं इनकी बात सुनी ना, पार्टी ने श्याम सुंदर जी को चर्चा में शामिल कर रहा हूं। श्याम सुंदर जी पार्टी के बागियों को निष्कासित नहीं कर पाए। नीरज जी, उमर दराज जी, अब एक मिनट रुक जाइए, अब जरा श्याम सुंदर जी को चर्चा में शामिल कर लेता हूं। श्याम सुंदर जी हार गया, लो जवाब लो इन्हें। ठीक है नीरज जी, एक मिनट नीरज जी, की पार्टी चल रही है इनकी। ठीक नीरज जी, एक मिनट। श्याम सुंदर जी, क्योंकि पूछे पैर पालने में नजर आते हैं बॉस। ठीक है श्याम सुंदर जी, अमूमन हमने देखा है कि पिछले कुछ वक्त से तो यह ऐसा ही रहा है कि राज्यसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव रहे हो, विधानसभा के चुनाव, कोई चुनाव आप उठा करके देख लीजिए, सब में बाड़ेबंदी जो है होती रही है। लेकिन निगम चुनाव में बाड़ेबंदी इस तरीके से, हालांकि बाड़ेबंदी शब्द सुनते ही नेता जो है वो बिदक भी जा रहे हैं कि नहीं ये बाड़ेबंदी नहीं है, तो हम इसे क्या कहें, उसका एप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो शायद नेता भी नहीं बता पा रहे हैं। जरूरत क्या पड़ती है ऐसी सर, श्याम सुंदर जी? देखिए अभिषेक जी, क्योंकि बीजेपी ने जयपुर में जिस तरह की स्थिति विष्णु लाटा के समय देखी, वो स्थिति पुनः नहीं दोहराई जाए। देखिए और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज इनके ग्रेटर वाले विधायक पार्षद जो प्रत्याशी उनको बुलाया गया था, विद्याधर नगर क्षेत्र के पार्षद पहुंचे ही नहीं। उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। यहाँ देखिए इनकी स्थिति, अंतरकलह की स्थिति उजागर हो गई। अपने अपने वाहनों के माध्यम से चोमू पहुंचे, चोमू पैलेस। तो ये देखिएगा कि विश्वास की भावना नहीं है। अब ये कह रहे हैं प्रशिक्षण देंगे, जीतने वालों को प्रशिक्षण दो तो ठीक है। पहले से आप देखिए इनके विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ राय ले रहे हैं कि या इनको अगर मतगणना में नहीं भेजा और शपथ नहीं ली तो ये मेयर और डिप्टी मेयर का वोट डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। तो इनको कल मजबूरी में जब काउंटिंग स्थल होगा वहां सारे पार्षदों के प्रत्याशियों को ले जाना पड़ेगा। अब ले जाना पड़ेगा तो इनके साथ बड़ी चिंता का विषय हो गया, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के पास प्रशासन का साधन होता है, सदुपयोग कर सकते हैं वो। तो ये चिंता का विषय इनके साथ। दुरुपयोग आप कर रहे हो। अरे आप सुन लीजिए अमूर दराज जी, सर सुन लीजिए नीरज जी, मैं तो सदुपयोग कह रहा हूँ। सत्ताधारी पार्टी हमेशा सदुपयोग करती है, जैसे केंद्र में आप सदुपयोग करते हो, ये राज्य में उपयोग कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जोधपुर वालों को आप पालनपुर ले, क्योंकि वहां आपकी सरकार है, वहां सुरक्षित रहेंगे। हमारे गुजरात वाले, कांग्रेस वाले यहाँ आते हैं, मध्य प्रदेश वाले यहाँ आते हैं। हम जहां जहां सरकारें होती है वहां सुरक्षित।
जो आप कोटा वालों को कहाँ लेके गए हो, वो उनको भी कहीं ना कहीं लेके गए हो, वहां मध्य प्रदेश में लेके गए होंगे, क्योंकि वहां भी आपकी अभी सरकार चल रही है। तो ऐसी स्थिति में पार्षदों, क्योंकि सीधा मेयर का चुनाव नहीं हो रहा, पहले मेयर का चुनाव जब सीधा होता था बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब क्योंकि मेयर का चुनाव, आपको देखिए नॉमिनेशन 4 तारीख को भरना है और 5 तारीख को नाम वापसी होगा, और देखिए फिर उसके बाद 7 तारीख को फिर उसके बाद 10 तारीख को मतदान होगा। लंबा समय है। ऐसी 10 तारीख तक इनको जरूरत नहीं पड़ेगी वो इसमें एक चीज जो श्याम सुंदर जी आपने जो बात कही, इसको जरा ध्यान देने की जरूरत है। नीरज जी, ये चुनौती तो अब आपके सामने है, और सबसे बड़ी बात जो हमारे सहयोगी दीपक लगातार वहां से एक एक अपडेट पहुंचा रहे थे, जो जानकारी निकल करके आई, विद्याधर नगर से कई ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जो नहीं पहुंचे। हालांकि आपके नेता ने यह कहा कि कुछ की तबीयत खराब है, कुछ लोग खुद होटल पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्होंने वहां जाने से ही मना कर दिया है। तो ऐसे में पार्टी के अंदर अंतर्कलह तो अभी से ही दिख रहा है। भरोसा अभिषेक जी, मुझे लगता है जानकारी कीजिए, अपडेट लीजिए। हमारे सारे पार्षद हमारे साथ है, सारे पार्षदों ने पार्टी पर विश्वास जताया है, अधिसंख्या वहां पहुंच गए हैं, कुछ एक वहां पहुंच जाएंगे। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के लिए कांग्रेस जानी जाती है। ये जो हमारे को अब बाड़ाबंदी कह रहे हैं, ये बाड़ाबंदी की सरकार 1.5 महीने जो सरकार बाड़ेबंदी में रही, बाड़े में घूमते रहे, जिनके विधायक नीरज जी डरा धमका के, जिन्होंने बीटीपी के विधायक ये जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग की आप बात कर रहे हैं, डरा करके उठा करके ले गए, हमारा बोर्ड बनने नहीं दिया। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जी अभी भी नजर आ रहा है। उमरदरा जी सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं जानबूझ करके मौका दे रहा हूं, आपको मौका दे रहा हूं। लेकिन नीरज जी, जो आप दुरुपयोग की बात कर रहे हैं सरकारी मशीनरी की, सुनिए, मैं गिनाना शुरू करूं? 3 से ज्यादा का गैप नहीं होता। मैं गिनवाना शुरू करूं? मैं बता रहा हूं। नहीं नीरज जी, मैं गिनवाना शुरू करूं? निगम चुनाव में गैप नीरज जी, सरकारी मशीनरी सदुपयोग और दुरुपयोग मैं गिनवाना शुरू करूं? जिस सरकार को विश्वास नहीं है, नहीं ये तो आप सुनेंगे, सरकार को विश्वास नहीं है कि उनको बहुमत मिलेगा, जानबूझ करके तोड़फोड़ करने का येन केन प्रकरण, इस प्रकार का माहौल बनाएंगे, सरकारी मशीन का दुरुपयोग करके, सत्ता का दुरुपयोग करके। तो वही चीज नीरज जी मैं आपसे कह रहा हूं, मैं गिनवाना शुरू करूं क्या? जिस मैं गिनवाना शुरू करूं? उपचुनाव में, निगम उपचुनाव में विष्णु लाटा को मेयर बनाया, उस प्रकार का षड्यंत्र सरकार करने जा रही है। नगर निकाय चुनाव अब यही नीरज जी आप तो सुनेंगे ही नहीं राजस्थान में कि डायरेक्ट ही मेयर, आप तो सुनेंगे ही नहीं नीरज जी, यही दिक्कत है। दरअसल यही दिक्कत रही है कि सुनना है ही नहीं, बस बोलना है, चाहती है कि और बोलना भी है, जवाब नहीं देना है, आरोप लगाना है। ठीक है, चलिए ठीक है नीरज जी, उसका शायद आपके पास जवाब भी नहीं होगा। उमरदरा जी, उमरदरा जी एक देखिए, उमरदरा जी आप जो बोलना चाह रहे थे वो बोलिए, साथ ही ये आरोप जो है सरकारी मशीनरी को लेकर के, हालांकि मैं बोलना चाहता था, लेकिन ठीक है अब आप जवाब दीजिए। खुला आरोप है अभिषेक जी, खुला आरोप है। ठीक है, तो जवाब, उसका जवाब भी सुन लीजिए, उमरदरा जी दे रहे हैं। जो वोटरों का नसीब है वो ईवीएम में बंद है ना। ईवीएम किसी की कोई बपूती नहीं है जो ले जाकर के घर पे उसे सुधार लेगा या बिगाड़ लेगा। वो सब सरकार के कब्जे में, प्रशासन के कब्जे में, प्रशासन के पास है। अब इन्होंने अपनी बाड़ेबंदी इसलिए की है कि इनको अपने कैंडिडेटों पर भरोसा नहीं है। अब ये करेंगे क्या? ये कह रहे हैं ना कि सब 10 तारीख तक तो इनको रहने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि दोनों ग्रेटर हो चाहे हेरिटेज हो, दोनों में कांग्रेस का बहुमत हो रहा है, पूरा बहुमत आ रहा है, और कांग्रेस को अपने कैंडिडेटों पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस ने अभी तक एक भी बाड़ाबंदी ना आज तक की है और ना कांग्रेस करेगी, क्योंकि कांग्रेस पूरा भरोसा जता करके, सुन लो आप, कांग्रेस पूरा भरोसा जता करके टिकट देती है, और इनका नतीजा कल जैसी 12 बजे बाद नतीजे आना चालू होंगे, जैसी सुनो आप मेरी बात, 12 बजे बाद जैसी नतीजे आना चालू होंगे, जो इनके कैंडिडेट हारते रहेंगे वो वहां से भागते रहेंगे। क्योंकि अब ये कहते हैं प्रशिक्षण किस बात का दे रहे हो आप? प्रशिक्षण तो आप जीतने के बाद दोगे किसी को, जब आप प्रशिक्षण शिविर के नाम पे आपने विधायकों को इकट्ठा किया था होटल में, शायद वही प्रशिक्षण दिया जा रहा होगा। ठीक है, क्या देगा वो? चलिए उमरदरा जी, ठीक है। अब एक चीज श्याम सुंदर जी,